हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजबासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और इस टाइम पे ना शादियों का सीजन चल रहा है। डे बाय डे आप सोशल मीडिया पे भी देखते हो किन किन लोगों की शादी हो रही है। सेलिब्रिटीज़ की शादी हो रही है। आपके जो सब यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो भी शादी कर रहे हैं क्योंकि ये शादियों का सीजन चल रहा है। और इसी शादियों के सीजन में एक उड़ती उड़ती अफवाह आई है सामने कि जगत दीदी भी शादी करने वाली है। कल मैंने एक रिएक्शन चैनल वाली है जो कि जगत दीदी के सपोर्टिव है, जो जगत दीदी के बुरे टाइम में उसने साथ दिया था। तो उन्हीं ने ये चीज़ कंफर्म की है कि जगत दीदी शादी करने वाली है। और ये चीज़ कंफर्म की है कि 2025 में वो डेफिनेटली शादी करेंगी। पक्की है ये न्यूज कि जगत दीदी 2025 में शादी करने वाली है। अब गई जब से ये न्यूज़ सामने आई है तब से ये जो कंट्रोवर्सी अफवाह है वो और ज़्यादा आग पकड़ ली है इन अफवाहों ने कि क्या सच में जगत दीदी शादी करने वाली है। अभी जो पुरानी जो सगाई है उनको टूटे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। लोग जब उनका रिश्ता टूटता है या कुछ उनकी लाइफ में कुछ भी होता है तो उससे उभरने में उन्हें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन यहाँ पे तो जगत दीदी 1 साल 1 महीना सगाई टूटे हुआ है वो दोबारा से मूव ऑन कर भी ली। और करने के बाद में अपना न्यू चैप्टर फिर से ओपन करने वाली है। तो ये चीज़ जो है ना लोगों का मीन्स ऑडियंस को हजम नहीं हो रही है कि क्या ऐसा सच में है। और एक चीज़ आप लोगों ने सुनी भी होगी, अगर ये अफ़वाह भी होती है तो फिर भी ये सच है कि जगत दीदी की जब एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, उस टाइम पे कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पे कि शादी होना, सुन तो सही, शादी होना बहुत ज़रूरी है। बच्ची के लिए शादी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ तो है, आप भी जानते हो कि जगत दीदी भी चाहती हैं कि शादी करना चाहती हैं, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं। पिछले कुछ टाइम में उनके साथ में उनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसको भुला करके वो आगे बढ़ना चाहती हैं। कल उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी और वो कम्युनिटी जो थी मैंने आज ही देखी है। कल पोस्ट की थी लेकिन मैंने आज देखी है क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी थी ना थोड़ी सी डाउन हो गई है। तो डाउन होने की वजह से पहले जो चीज़ हाईलाइट होती थी ना, अब वो थोड़ी सी हाईलाइट नहीं होती हैं। तो वो मैंने कम्युनिटी देखी तो उस कम्युनिटी में जो अफवाहें चल रही थी ना जगत दीदी के लिए सॉरी, कि ऑफलाइन जो भी मैटर सॉर्ट आउट हुआ है, पैसे लिए गए हैं केस रफा दफा करने के और भी कुछ था। तो उन्होंने उसी अफवाह पर बोला है कि लोगों जो भी लोग ये अफवाह फैला रहे हैं ना कि केस बंद कर दिया है और उस केस को क्लोज करने के लिए मैंने कुछ सेटलमेंट किया है, दूसरी पार्टी से पैसे लिए हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। और मेरी इज्जत को नीलाम करने के लिए पैसे से कोई कंपेयर नहीं हो सकता मेरी इज्जत का। तो ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। और अगर आप लोग ये चीज़ बोल रहे हो तो प्लीज़ मुझे सबूत ला कर दें, नहीं तो इस मामले से दूर रहें। ये उन लोगों के लिए है जो रिएक्शन चैनल वाले कुछ अपने मन से बोल रहे हैं। कुछ रिएक्शन चैनल वालों को ना जगत दीदी ने कुछ टाइम पहले धमकी भी दी थी। लाइव में किसी की लाइव में 2-3 कमेंट किए थे कि एक तो अर्थमॉम रक्षा सेज और एक और था अर्पिता, शायद किसी का था कि इनके चैनल को स्ट्राइक दूंगी, इनका चैनल अगर मैंने 5 दिन में नहीं उड़वा दिया तो मेरा नाम भी नहीं आशीष तिवारी नहीं, ये कुछ बोला था। तो सब लोगों ने इस जो धमकी को सीरियस लिया भी था। और कंट्रोवर्सी थी, उस धमकी के बाद से कंट्रोवर्सी या फिर कुछ उनके खिलाफ जो भी वीडियो चल रहे थे ना उसमें कमी आई है। ये चीज़ तो है। कुछ लोगों ने उनको लेडी डॉन भी बोला था, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन उन्होंने कोई भी रिएक्ट नहीं किया किसी भी टॉपिक पर। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी को अगर आप दबाना चाहते हो ना तो कोई भी अफवाह जो भी चल रही है आप उस पर कुछ भी रिएक्ट मत करो, तो वो 2 या 3 दिन बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। आप लोगों ने पता होगा 1 महीने तक कितनी जबरदस्त कंट्रोवर्सी चल रही थी जगत दीदी और जगत भैया और इनके परिवार के इर्द गिर्द। लेकिन जब इनके बीच में सेटलमेंट मतलब शॉर्ट आउट हुआ मैटर की सारी चीज़ें ऑफलाइन होंगी जो भी होंगी, उसके बाद से इन दोनों पार्टियों ने वीडियोज वगैरह बनाना बंद कर दिया। मोस्टली सचिन ने वीडियो बनाना बंद कर दिया। तब से कंट्रोवर्सी जो है ना बिल्कुल बंद हो गई है। यानी कि आपके पास में जो भी कंट्रोवर्सी के जो भी वीडियोज चल रहे हैं ना वो पुरानी वीडियोज को लेके चल रहे हैं, नई कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। अच्छा, कुछ टाइम के लिए ना मनीषा को भी इनोसेंट बोला गया था, उसके बाद में उसको भी मतलब मास्टरमाइंड बोला गया मनीषा को कि वो बहुत मास्टरमाइंड है, मिली हुई है वो। लेकिन मनीषा को ना ये सोशल मीडिया पे खेलना नहीं आया अभी तक। जितना मैं उस लड़की को जान पाई हूँ उतना मैं समझ पाई हूँ कि उसको अभी सोशल मीडिया पे सिंपैथी लेना ये सारी चीज़ें नहीं आई है कि सोशल मीडिया पर गेम कैसे खेला जाता है। अपना पक्ष अगर कमज़ोर है तो उसको कैसे दिखाया जाता है बढ़ा चढ़ा के, वो चीज़ अभी मनीषा को नहीं आई है।
इतने साल हो गए उसको सोशल मीडिया पे, लेकिन वो जैसी है वैसे, इसीलिए लोग उसको बेवकूफ़, गँवार और पता नहीं क्या-क्या बोल देते हैं। मतलब कि तुम मतलब मास्टरमाइंड है, ये है, वो है, लोगों ने क्या-क्या नहीं बोला मनीषा के लिए। लेकिन सच तो ये है कि मनीषा सच में बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। उसको अपनी तकलीफ़ को, अपने दर्द को बढ़ा-चढ़ा के लोगों को दिखाना नहीं आता। वो जो हँसती है, वो उसको उसकी आँखों में देखना, उसकी आँखों में दर्द की हँसी होती है। जब वो उसकी स्माइल तो रहती है उसके चेहरे पे, लेकिन वो स्माइल उसके दिल की नहीं होती, वो उसकी स्माइल जो है ना, वो दर्द होता है उसकी स्माइल में। क्योंकि कोई भी लड़की 23-24 साल की लड़की जो है, उसका हस्बैंड अगर उसके अलग रहे, किसी थर्ड पर्सन की वजह से उससे अलग रह रहा है, तो कोई भी लड़की खुश कैसे हो सकती है। यहाँ तक कि उसकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस मैटर में उस लड़की को भी बदनाम किया गया सोशल मीडिया पे, उसके अपने पति के द्वारा। तो कोई लड़की इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लेकिन देखो मनीषा ने बहुत बर्दाश्त किया, कर भी रही है। उसको समाज मान लो या फिर घर परिवार मान लो, ये सारी चीज़ें मतलब संस्कारी बहू कुछ भी मान लो, उन सारी चीज़ों के उसमें दबाया गया है मनीषा को, और वो दब भी रही है, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है ना, बहुत मनीषा की तरह ही इनोसेंट है। अगर उसके पेरेंट्स कुछ भी एक्शन लें, तो ऐसा कोई भी नहीं कि मनीषा को अपना पक्ष रखने में या फिर कुछ भी प्रूफ रखने में कोई भी परेशानी हो। मनीषा जब भी कहती है प्रूफ रखूंगी, लेकिन अगले पल वो चुप हो जाती है, तो लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं कि तुम्हें राज परिवार जो है वो दबा रहा है, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, और तुम बन भी रही हो। इस सब में जिसका फ़ायदा हुआ आप लोगों को पता ही होगा कि इस सब मैटर में किसका फ़ायदा हुआ है और कौन फ़ायदा लेकर के आगे बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा जो बदनामी हुई वो हुई राज फैमिली की, मनीषा की, सचिन की, उनकी फैमिली की बदनामी हुई। बदनामी तो उधर भी हुई जगत दीदी की, लेकिन उन्होंने उस बदनामी को उस तरीके से लपेटा, उस तरीके से उसको प्रेज़ेंट किया कि लोगों की सिंपैथी उन्हें धीरे-धीरे मिलने लगी है। पहले वो सिंपैथी लेती थी अपने पति के नाम पे, लेकिन लोगों को सारी चीज़ें समझ में आने लग गई कि पति के नाम पे झूठी सिंपैथी लेती हैं, तो अब वो अपनी बेटी के नाम पे सिंपैथी लेती हैं। और आपको पता है सोशल मीडिया जो है वो सिंपैथी करके ही आप अपने फॉलोअर्स और अपने सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो। सोशल मीडिया पे अगर आपको बढ़ना है तो कुछ आपको ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव हों। यानी कि चाहे आप गलत दिखाओ, सही दिखाओ, लेकिन कुछ ऐसा दिखाओ जिससे लोग आपको देखें, आपकी तरफ अट्रैक्टिव हों, आपको देखना पसंद करें। तो वही अब जगत दीदी कर रही हैं, और उनके पास तो कंटेंट की कमी नहीं है, उनके पास तो भर-भर के कंटेंट है। उनके घर में न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, उसके बाद में सारी पूजा, रस्में, वो सारी चीज़ें चल रही हैं, और फिर बीच-बीच में फिर ये सारी कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, और अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि वो शादी करने वाली हैं, तो उनके पास तो कंटेंट की भरमार है। तो आपको पता है सब में इस कंट्रोवर्सी में किसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो जिसका भी फ़ायदा हुआ है ना, उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है इस कंट्रोवर्सी का। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसके साथ में गलत हुआ है, वो गलत हुआ था सुमित के साथ में, जिसका कोई नामो निशान तक नहीं है इस सब मैटर में। सबसे ज़्यादा बदनाम भी लास्ट में उसको बहुत बदनाम किया गया था सुमित को। लेकिन सुमित ने एक अच्छी फैमिली से था, उसने बिना कुछ बोले वो साइड हट गया, वरना वो भी अपना पूरा पक्ष रख सकता था, उसने नहीं रखा अपना पक्ष। तो गाइज अब शादी कब होने वाली है ये तो जगत दीदी खुद ही अनाउंस करेंगी तो ही पता चलेगा, लेकिन उनके सपोर्टर जो हैं उन्होंने बोला है कि जगत दीदी की शादी 2025 में ज़रूर होगी। ये वादा है, ये बोला है कि ये मेरा वादा है कि नेहा आशीष तिवारी की शादी 2025 में ज़रूर होगी।